दोस्तों इस वक्त बात करेंगे हम महागठबंधन और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर। आप सब जानते हैं कि बिहार के अंदर जो है आने वाले महीने में यानी कि सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होना है और नवंबर में फाइनल इलेक्शन हो जाना है। बहुत कम दिन रह गया है। इसी को लेकर जो है बिहार की सियासत में इस वक्त काफ़ी हलचल चल रहा है और काफ़ी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। इसी को लेकर जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें आ रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी दरवाज़ा खुला हुआ, सीधे तौर पर अभी बंद नहीं हुआ है। हालांकि महागठबंधन के खासतौर से राजद की तरफ से यह कहा गया था, ये लोग सिर्फ ऐसे मीडिया में बोल रहे हैं और सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, किसी भी नेता हमारे से बात करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन बिहार प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तर उल ईमान एक लेटर पैड में बड़ी चिट्ठी लिखते हैं और राणा रंजीत सिंह लेकर जो है आरजेडी दफ्तर तक पहुंचते हैं। वहां पर जाकर जो है बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं कि हम यहाँ पर राजद ऑफिस आए हुए थे, हेडक्वार्टर आए हुए थे और यहाँ पर जो है हम अपने टीम की तरफ से और अपने जो नेता की तरफ से बात करने की कोशिश की है। वहीं पर जो है बाज़ लोगों का जो अख्तर उल ईमान है उनका भी यही कहना है कि हम तो चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो बातिल ताकत है, बिहार के अंदर जो बीजेपी सरकार है, एनडीए हुकूमत है, इसको हम भी उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। लेकिन आप अगर आप चाहते हैं कि सरकार न बने दोबारा तो आप हमें अपने गठबंधन में शामिल कर लीजिए। लेकिन महागठबंधन जो है अपना बड़ा दिल अभी तक नहीं दिखाया है। हालांकि राणा रंजीत सिंह और अख्तर उल ईमान, आदिल हसन आज़ाद लगातार ये लोग कह रहे हैं कि हम तो अपना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि खुद बखुद हम आपके पास चल कर आ रहे हैं कि आप हमें महागठबंधन में शामिल कर लीजिए। हालांकि 2020 में हमारे 5 विधायक जीते थे, 5 विधायक में से 4 को आपने अपने खरीद लिया, यानी कि चोरी कर लिया। उसका तो आपसे हम सवाल भी नहीं कर रहे, जवाब भी नहीं। उस तमाम चीज़ों को हम भूल कर जो है हम आपके पास आए कि महागठबंधन में शामिल कर लें, ताकि जो मुस्लिम वोट का बिखराव होगा, मुस्लिम वोट का इधर उधर होगा, वो ना हो पाए और जो है महागठबंधन की सरकार बने और एक बातिल ताकत जो है एक भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए की हुकूमत है, जो जुल्म बर्बरियत करने वाली सरकार है, जो कि जुल्म करती है, जो कि मजदूरों के खिलाफ सरकार है, महंगाई के सरकार है, महंगाई लाने वाली सरकार, बेरोजगारी वाली सरकार जो है, इसको खत्म किया जाए। इसलिए हम चाहते हैं महागठबंधन हम शामिल हों और जो है मिलजुल कर सरकार बनाए, ताकि इसमें हिस्सेदारी हमारी भी रहे। हिस्सेदारी की बात करते हैं। वहीं पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जी हाँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के उसमें जो है उनसे सवाल किया गया कि आप महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं, आपको शामिल किया जा रहा है। तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमने बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान को पूरी फुल इजाजत दे दी है। वो चाहे जिस तरीके से भी काम करे, जैसे भी करे, अगर वो अकेले लड़ना चाहे अकेले लड़े, महागठबंधन के अंदर शामिल हो जाए, वहां जाए, कोई हमें मसला नहीं है, कोई हमें दिक्कत नहीं है। महागठबंधन वाले बड़ा दिल अभी तक नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि मुसलमानों का वोट हमारे पास आए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अगर शामिल नहीं करते हैं महागठबंधन के अंदर, उससे बड़ा नुकसान जो है महागठबंधन को ही होने वाला है। जैसा आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, 2020, इसी 2015, अभी 2025 आने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं इनको नुकसान इसलिए होगा क्योंकि जहां जहां मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम आबादी है, वहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत पकड़ है। जैसे कि सीतामढ़ी है, वहां पर 22% मुसलमानों की आबादी है। चंपारण है, वहां पर 34% मुसलमानों की आबादी है। अररिया है, वहां पर जो है तकरीबन 43% आबादी है। किशनगंज में और 70% आबादी है। कटिहार में 44% आबादी है। इसी तरीके से पूर्णिया के अंदर 38% आबादी मुसलमानों की है। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की आबादी जो है बिहार के अंदर 18% है। तो इन 18% को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहीं पर जो अख्तर उल ईमान और तमाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों का यही कहना है कि हम ये नहीं चाहते कि दूसरी सरकार बने, फिर से वैसी सरकार बने। हम चाहते हैं तेजस्वी यादव की हुकूमत बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनना अगर चाहते हैं आप हमें शामिल करें। लेकिन अगर आप शामिल नहीं करते हैं तो इसका नुकसान आपको होगा, उसका जिम्मेदार हम बिल्कुल भी नहीं होने वाले। वहीं पर उनका ये भी कहना है कि हम सिर्फ इसलिए आगे बढ़े महागठबंधन शामिल होने के लिए क्योंकि हमारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये बी टीम है, सी टीम है, वगैरह वगैरह। वहीं पर जो है आदिल हसन आज़ाद का ये भी कहना है, पशुपति पारस से आप बात करते हैं, पशुपति पारस कई सालों तक बीजेपी में रहे, आप उनसे गठबंधन में आने की बात करते हैं। मुकेश सहनी, उनके कोई सीट नहीं, उनको बात करते हैं, लेकिन हमारे पास सीट है, हम बाज़ाब्ता 5 सीट जीते, आप हमें शामिल करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पर जो है एक उनके
एक प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी का, उनका कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हम इसलिए शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लगातार जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका इलेक्शन लड़ने का तरीका है, वह लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये दूर दूर तक कहीं तक सच्चाई नहीं है। वही मनोज झा एक बड़े सीनियर लीडर राज्यसभा के सांसद हैं, उनका कहना है कि कई दफा ये भी होता है कि बातिल ताकतों को रोकने के लिए आप बड़ा दिल दिखाएं, बिहार के अंदर इलेक्शन न लड़ाएं। आप तो हैदराबाद में हैं, हैदराबाद में सही तरीके से लड़ाएं, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का है कि लोकतंत्र है, हम कहीं भी इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें आप किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं कर सकते हैं। वहीं पर इस वक्त मैं अपनी अगर बात बताऊं तो हम लोगों की यही ख्वाहिश है कि महागठबंधन को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। कुछ सीटें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दे दिया जाए जहां पर वो मजबूत है, खासतौर से किशनगंज के इलाके में, जैसे कि बहादुरगंज है, ठाकुरगंज है, कोचाधामन है, इसी तरीके से किशनगंज है, इसी तरीके से अमौर है, बायसी है, जोकीहाट है, और श्री चंपारण से ढाका सीट है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रही है और पूरी मजबूती के तवानाई के साथ यहाँ पर ये मजबूती के साथ ठहरी हुई है। तो कहीं ना कहीं अपना एक मजबूती है, इसलिए महागठबंधन को इस जगह पर जो है बड़ा दिल दिखाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, क्या महागठबंधन को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने अंदर शामिल कर लेना चाहिए या नहीं? आप अपना कीमती राय जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जो है लोगों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप हमारी ताकत हैं। आपके लिए हम बोलते हैं, हर मुद्दे पर हर सवाल और जवाब हम देने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों तक शेयर जरूर करें। शुक्रिया।